हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाला है पॉलिटी के नोट्स जो कि परमार सर के हैं। तो जो एसएससी सीजीएल के लिए बेनिफिशियल है, इनफैक्ट फॉर ऑल द एसएससी एस्पिरेंट कैन फॉलो दैम। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये हो जाता है कि लिखित नियमों का एक समूह है जिसे देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है, तो वो वो संविधान है। क्या आंसर हो जाएगा? संविधान। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सभी देशों में संविधान होने की संभावना है। जितने भी हमारे लोकतांत्रिक देश होते हैं उनमें संविधान होता ही है। हम थर्ड क्वेश्चन अब हम देखते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत क्या क्या दिया है। 1934 में एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग करी थी। तो 1934 आप याद रखिए कि 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग करी थी। 1935 में क्या होता है कि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कही। 1934 वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एम.एन. रॉय सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी और कितने सन में करी गई थी। तो वो 1934 में करी गई थी और वो एम.एन. राय द्वारा की गई थी। फिर 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कही। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी के द्वारा मांग की गई। तो पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने मांग करी, 1935 में कांग्रेस ने मांग करी थी और 1936 में फिर जवाहरलाल नेहरू ने, वो भी कौन सा सेशन? तो लखनऊ सेशन। तो अपन को ये भी याद होगी कि 1936 में कौन सा सेशन हुआ था? तो 1936 में लखनऊ सेशन हुआ था। तो नेक्स्ट चलते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को। क्यों आया था? इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लिन लिथगो। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लिन लिथगो। तो ये गवर्नर जनरल थे। इस अगस्त प्रस्ताव में हुआ क्या था? इसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकारा गया, लेकिन फिर क्या हुआ? यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब इसमें कांग्रेस जो थी और मुस्लिम लीग थी उनके द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें संविधान सभा की मांग को तो स्वीकारा गया था, लेकिन यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। अब नेक्स्ट आता है, अब इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह किए गए। ठीक है, तो फर्स्ट सत्याग्रह किया गया था आचार्य विनोबा भावे ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। हम आगे आते हैं, अब क्रिप्स मिशन पे आ जाते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 या 1942 में आया था। ठीक है, इसमें स्टीफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। यह भी रिजेक्ट हो जाता है। क्रिप्स मिशन भी रिजेक्ट हो जाता है और अगस्त प्रस्ताव भी रिजेक्ट हो जाता है। क्रिप्स मिशन के अस्वीकृत होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन चालू होता है। अब क्रिप्स मिशन 1940 में क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद ये इसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर ये आया भारत छोड़ो आंदोलन, 1940 में ही भारत छोड़ो आंदोलन आ गया था। अब इसके अस्वीकृति होने के कारण क्या क्या थे, तो ये भी जान लेते हैं। ये थे कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग करी गई। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक पाकिस्तान की मांग करते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया गया। तो अस्वीकृत होने का ये कारण था कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ये मेन कारण था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी और मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी थी, इसलिए अस्वीकृत हो गया था, या फेल हो गया था कह सकते हैं। और 1946 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 3 सदस्यीय मिशन था, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो इसके 3 सदस्य, एवी अलेक्जेंडर, स्टीफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष जिसके लॉरेंस हो जाते हैं अध्यक्ष। ठीक है, ये 1946 में आता है। चलते हैं नेक्स्ट। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था कैबिनेट मिशन को, परंतु इसमें मुस्लिम लीग ने जो पृथक पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया। मतलब अब इन्होंने पृथक अलग पाकिस्तान की मांग की इन्होंने नीड नहीं की। सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया गया, जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट किया। ठीक है, इसमें कम्युनल इलेक्शन हुए थे। अब कैबिनेट मिशन के अनुसार क्या क्या था? इसमें टोटल सीट थी 389। कितनी थी? 389। ओके, लेट मी डू इट। जिसमें से 296 इलेक्टेड थी और 93 सीट्स थी नॉमिनेटेड, जो देसी रियासतें थी हैदराबाद वगैरह उनके द्वारा। 296 सीटें थी वो इलेक्टेड थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत ये जो 296 थी ये ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आई थी, जिसमें से 292 गवर्नर के शासन वाले प्रांत से आई थी और 4 थी चीफ कमिश्नर शासन प्रांत से। 292 गवर्नर के शासन वाले प्रांत से और 4 थी चीफ कमिश्नर शासन प्रांत से। अब देखते हैं
अब इसमें क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, समुदाय को विभाजन 3 में हुआ, मुस्लिम सिख और समान थे, 10 लाख पर एक सीट। ठीक है, चुनाव कब हुए थे, जुलाई अगस्त 1940 में। परिणाम क्या हुआ इसके, 246 सीट पे 208 कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम को, 15 अन्य को। 208 कांग्रेस को मिली और 73 मुस्लिम को, 15 अन्य को। विभाजन के बाद कुल सीटें कितनी हो गई, 299 रह गई। विभाजन के बाद कुल सीटें 299 रह गई। और पहले कितनी थी, ये देखो पहले कितनी थी, 389। अब कितनी रह गई, 299। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1940 को। 211 सदस्य थे उसमें 211 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, और 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। कब किया, तो 13 दिसंबर 1940 को। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। और इसे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, तो 22 जनवरी 1947 को। महत्वपूर्ण समितियाँ देखो, महत्वपूर्ण समितियों में 8 थी मेजर वाली और माइनर 13 थी। 8 है मेजर और माइनर है 13। सबसे महत्वपूर्ण मसौदा समिति जिसमें 7 सदस्य आते हैं, 29 अगस्त 1947 को ये बनाई गई थी। इसमें डॉक्टर भीमराव अध्यक्ष थे, बंगाल से इलेक्टेड थे। ठीक है, ये भीमराव अंबेडकर, इन्हें मॉडर्न मैन भी कहा जाता है। और ये कहाँ से थे, बंगाल प्रेसिडेंसी से थे। ठीक है, इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, स्वामी ऐसे याद कर सकते हैं। मोहम्मद सादुल्ला खान थे, मोहम्मद थे इसमें। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। और इसमें मित्र लोग भी थे, तो मित्र की जगह माधव आ गए थे। मित्र से माधव वैसे भी कृष्ण का नाम होता था, मित्र से माधव। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था मित्र ने, तो माधव आ गए थे। अब खेतान की जगह कृष्ण आए, खेतान की जगह भी कृष्ण आए क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। और कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी थे, तो ये सारे इसके वो थे। अब आगे आ जाते हैं इसके सदस्य। अब संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए 165 दिन तक। ठीक है, संविधान को निर्मित होने में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भी हो जाता है। तो 11 अधिवेशन हुए 165 दिन लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये कुछ टाइम था। पहला सत्र कब हुआ, 9 से 23 दिसंबर, ये हुआ पहला। 10वां कब हुआ, 6 से 17 अक्टूबर। और 14 से 26 नवंबर 1949, ये तीसरा हुआ। तो ये हुआ 1946 आई थिंक। अगर हम अपना इतना भी करें तो ये आई थिंक 1948 भी हो सकता है। तो पहला 9 से 23 दिसंबर को हुआ था। 10वां जो हुआ था 6 से 17 अक्टूबर है। अगर आप पहला याद रखो, और 11वां सत्र याद रखो जो 14 से 26 1949 को हुआ था। ये पहला मसौदा प्रकाशित किया गया था 21 फरवरी 1948 को। कब किया गया था, 21 फरवरी 1900। भारत के लोगों को 8 महीने दिए गए थे। भारत के लोगों को कितने महीने दिए गए थे, 8 महीने दिए गए थे। और कब किया गया था, 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को पारित किया गया था। संविधान सभा के समक्ष अंतिम मसौदा पेश करा गया था। कब करा गया था, 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 को अंतिम मसौदा पेश करा गया था। वो पहला जो करा गया था 21 फरवरी, पहला 21 फरवरी था और लास्ट 4 नवंबर था। प्रथम वाचन 5 दिन, दूसरा 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। देख रहे हो कितना। और तीसरा जो चला था 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ था। 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है, स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। छब्बीस जनवरी 1950 को हम विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। ये बी आर अम्बेडकर ने कहा था। वैसे तो ये कभी पूछे नहीं जाते, चल याद रह जाए तो याद रखो, वरना इनमें ज़्यादा ध्यान ना दो। और बी आर अम्बेडकर द्वारा फाइनल ड्राफ्ट रखा गया था 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को बी आर अम्बेडकर द्वारा फाइनल ड्राफ्ट रखा गया था। अडॉप्ट कब करा गया था, 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और लागू कब हुआ,
अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्व स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्व स्वराज दिवस मनाएंगे, इसलिए 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, द रीज़न बिहाइंड द 26 जनवरी क्या है कि 26 जनवरी को उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्व स्वराज मनाएंगे, इसलिए वो प्रीशियस डे हो जाता है, इसलिए 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू कर दिया। और कुछ तथ्य वगैरह थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, जिसमें से ये थे इंपॉर्टेंट: नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, ये थे। संविधान सभा के मुख्य कार्य कौन से होते? संविधान का निर्माण करना, कानून बनाना। तो संविधान निर्माण के अध्यक्ष कौन थे? लॉ जीबी मावलकर अध्यक्ष थे। ठीक है, कानून बनना, लॉ मेकिंग बॉडी के जीबी मावलकर अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे संविधान निर्माण के। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, और उपाध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी और बी टी कृष्णामाचारी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एस सी मुखर्जी और बी टी कृष्णामाचारी, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर उसके बाद संविधान सभा ने प्रथम संसद के रूप में कार्य किया था, फिर उसके बाद अपने आ गए थे राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। संविधान के मुख्य प्रारूपकार ड्राफ्टमैन एस एन मुखर्जी। ड्राफ्टमैन कौन थे? एस एन मुखर्जी। और संविधान सभा के अन्य कार्य क्या क्या है? राष्ट्रध्वज अपनाया कब? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1925। इसी दिन संविधान सभा के 284 15 महिलाएं सदस्य उन्हें संविधान पर हस्ताक्षर किए। 284, जिसमें से 15 महिलाएं भी थी, संविधान पर हस्ताक्षर किए 24 जनवरी 1950 को। इफेक्ट हैं कुछ कि राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। सुचेता कृपलानी कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री हैं जो यूपी से थी। सरोजनी नायडू कहाँ की बनी थी? यूपी की बनी थी। सरोजनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी। ये प्रथम राज्यपाल, सुचेता कृपलानी प्रथम सीएम, और राजकुमारी अमृत कौर, अमृत मतलब अमृत स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो राजकुमारी अमृत जो थी स्वास्थ्य से रिलेटेड थी, स्वास्थ्य मंत्री। और 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भारतीय प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, तो ये भी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। कॉमनवेल्थ की सदस्यता को मई 1949 में रेटिफाई किया गया। ठीक है, मई 1949। मूल संविधान के सुलेखकार कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, अंग्रेजी में इन्होंने सुलेख प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी में, और हिंदी में लिखा था बसंत कुमार ने। तो इंग्लिश में किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है, और हिंदी में किसने लिखा था? तो बसंत कुमार वैद्य। और वहीं सजावट की बात करी जाए तो किसने करा था? नंदलाल बोस हैं और राम मनोहर सिन्हा। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी। संविधान बनाने वाला पहला देश यूएसए था 1788, और आज़ादी कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। 88 में संविधान बनाया था और 76 को जादू हो गया था। अब ये क्या है आगे? मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और अन्य 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया गया था? तो 1928 में। ठीक है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग करी गई थी? कब करी गई थी संविधान सभा की मांग? 1934 में। कौन थे उस समय? बी एन राव ने करी थी। संविधान सभा के कुल सदस्य 309 थे, जिनमें से कितने थे? 93 थे। कितने थे? 93। बाकी बचे कितने? 296। ये ब्रिटिश से थे। ठीक ना, ब्रिटिश। संविधान सभा में महिला सदस्य 15। भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? प्रारंभ में 299। उद्देश्य प्रस्ताव आपने पढ़ाया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव किया था। 13 दिसंबर 1940 को था। 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था। अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे 1940 में। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? 1940 में ही हुआ था। भारतीय संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। एग्जैक्ट डेट भी अपने याद है। भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र हुए थे? तो 11 सत्र हुए थे। 1940 में भारतीय संविधान निर्माण के दौरान विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बी एन राव थे। भारत की संविधान सभा के हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, महत्वपूर्ण समितियाँ याद रख लेते हैं। तो जितने भी संघ से रिलेटेड होंगे ना, वो जवाहरलाल नेहरू होने वाले हैं। देखो, इसमें भी संघ शक्ति, संघ संविधान शक्ति, तो ये जवाहरलाल नेहरू दोनों के हैं। प्रांत, क्योंकि इन्हें ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि सरदार वल्लभ भाई ने जो कश्मीर इंडिया में शामिल नहीं होना चाहती थी ना, तो सरदार वल्लभ भाई ने एफर्ट डाले थे
तो प्रांत से रिलेटेड कर सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परामर्श समिति के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नियम राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, नियम प्रक्रिया राजेंद्र प्रसाद हो गए और संचालन समिति भी। नियम का संचालन मतलब ऐसे कर सकते हैं कि नियम प्रक्रिया का संचालन राजेंद्र प्रसाद करेंगे। प्रारूप समिति का तो पता ही है बी आर अम्बेडकर। और देसी रियासतों से वार्ता संबंधी ये किसने करा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रेसिडेंशियल समिति के। जी मावलकर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कार्यों पर समिति के। उसमें महात्मा गांधी मसौदा तैयार करने के जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 थे। ये याद किया। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा? तो हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखा। संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 24 जनवरी 1950 में, जिसमें महिलाओं ने भी करे थे। भारत का संविधान किसके हाथ से लिखा गया? तो प्रेम बिहारी रायजादा। संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 19 अगस्त 1947 को। हमारे संविधान सभा के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान दिवस 26 नवंबर। गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक समारोह है बीटिंग रिट्रीट समारोह। किस देश का संविधान अलिखित है? तो इसमें ऑप्शन जैसा दिया गया है वो यूके। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता भारत में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व की दर्शाई गई है? तो संघवाद। कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? संघवाद। भारत के संविधान की कौन सी एकात्मक विशेषता नहीं है? तो द्विसदनीय विधानमंडल इसकी एकात्मक विशेषता नहीं है, यूनिटरी वाली। कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं जो 312 में दी गई, ये संघीय विशेषता नहीं है। राज्य की एकात्मक प्रणाली में कौन से लाभ है? मजबूत राज्य। भारत का संविधान एक समप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जिसमें सरकार की संसदीय प्रणाली होती है। सरकार के सदस्य स्वरूप की सबसे आवश्यक विशेषता है कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही। भारत का संविधान है आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से लचीला। भारतीय संविधान ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था। अब देखते हैं संविधान की मुख्य विशेषताएं आ गई हैं। इसमें संविधान के बारे में बताया गया होगा कि क्या क्या संविधान है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। तो अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा संविधान किसका है, तो अपने इंडिया का ही सबसे लंबा संविधान है। सबसे लंबा और लिखित संविधान अपने इंडिया का है। जिसमें कितने क्या है? इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 8